दीपक और प्रीति दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों को साथ में 2 साल हो चुके थे और 2 सालों में जब से दोनों मिले थे ऐसा एक भी दिन नहीं बीता था कि जब दोनों ने आपस में बात न की हो। दोनों ने अपने भविष्य को लेकर काफी सपने सजा रखे थे कि शादी के बाद घर कैसा होगा, कितने बच्चे होंगे, लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे या लड़की हुई तो उसका नाम क्या होगा। दोनों घंटों बातें करते और बस एक दूसरे में खोए रहते थे। दीपक एक गरीब परिवार का लड़का था, पर वो प्रीति को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी जरा सी तकलीफ पर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसको सर्दी या खांसी भी हो जाती थी तो उसके लिए भी वो रात भर जागता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसको उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर ही लेगा और प्रीति को खुश रखेगा, और प्रीति को भी यकीन था कि वो दीपक के साथ ही खुश रहेगी। इसलिए कभी भी प्रीति ने दीपक की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया था। एक दिन दोनों ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे तो प्रीति को शरारत सूझी। उसने सोचा कि आज दीपक को थोड़ा परेशान करती हूँ, बड़ा मजा आएगा। तो उसने दीपक को कहा, दीपक, मुझे तुमसे बड़ी ही जरूरी बात करनी है। दीपक ने कहा, हाँ प्रीति, बोलो क्या कहना है। तो प्रीति ने कहा, मेरे पापा के दोस्त का बेटा है कुणाल, जो कि कनाडा में रहता है। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। कई बार मुझे आई लव यू बोल चुका है और पापा से भी रिश्ते के लिए बात कर चुका है। मेरे पापा और बाकी परिवार वाले भी चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं और वो बचपन में साथ ही खेला करते थे और मैं भी उसको बचपन में बहुत पसंद करती थी, पर बड़ा होने पर वो कनाडा चला गया और मेरी जिंदगी में तुम आ गए। दीपक ने प्रीति की पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रीति की गोद में अपना सर रख दिया और रोने लगा, और रोते रोते ही प्रीति से कहने लगा कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। अगर तुम दूर हुई तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर प्रीति भी रोने लगी, पर उसने दीपक को ये नहीं बताया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। दोनों बस गले लगकर रोते रहे। फिर उसने दीपक को कहा, तुम रोना बंद करो, मैं अपने पापा को मानने की कोशिश करूंगी कि हम दोनों शादी कर सके। इतना कहकर प्रीति अपने घर चली गई। 1 हफ्ता ही बीता था कि प्रीति की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अगर ये बात दीपक को पता चलेगी तो वो बिना वजह ही मेरे लिए परेशान हो जाएगा। इसलिए वो बिना उसको कुछ बताए ही अपने घर वालों के साथ हॉस्पिटल आ गई। वहाँ डॉक्टर ने प्रीति का पूरा चेकअप किया तो पता चला कि प्रीति को एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने ही बचे थे प्रीति के पास। ये जानकर प्रीति का पूरा परिवार टूट सा गया, मानो सारी खुशियाँ हवा हो गई हो और चारों तरफ बस गम का साया छा गया। रोने के बाद जैसे तैसे प्रीति ने खुद को संभाला तो उसको ध्यान आया कि वो दीपक को क्या कहेगी। इतनी बड़ी बात वो उसको समझाएगी कैसे, और ये बात सुनकर दीपक पर क्या बीतेगी। कहीं वो कुछ कर ना ले, ऐसे हजारों सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे और यही सब सोचकर वो वापस रोने लगी और पूरा दिन दीपक से कोई बात नहीं की, ना उसके एमएसजी का कोई रिप्लाई भेजा। प्रीति ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि दीपक ही मुझसे नफरत करने लग जाए और गुस्से में वो ही मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो जाए। इससे भले ही कुछ दिन उसको बुरा लगेगा पर आगे चलकर वो खुश तो रहेगा। कम से कम मेरी ऐसी हालत तो उसको नहीं देखना पड़ेगी। यही सब सोचकर वो अगले दिन दीपक से मिलने गई और उसको कहा, दीपक, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सोचा है अपने रिश्ते को लेकर। तो मुझे बस इतना समझ आया है कि तुम बहुत गरीब हो और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हो, और कुणाल कनाडा में रहता है, बहुत अमीर है। उसको हर वो चीज दिला सकता है जो उसको चाहिए, और वैसे भी मैं उसको बचपन से प्यार करती हूँ। तुमसे तो मैं बस टाइम पास कर रही थी, वरना तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं, और तुम मुझसे शादी के अपने देख रहा है तो तेरा ये सपना पूरी जिंदगी सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं कुणाल से 2 महीनों से शादी करके हमेशा के लिए कनाडा जाने वाली हूँ और आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। चल अब निकल यहाँ से। दीपक सब कुछ चुपचाप सुनता रहा और बिना कुछ बोले अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चला गया।
घर आकर वो बहुत रोया और आज पहली बार उसने शराब पी और बस पीता ही चला गया। मगर उसके दिल का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। फिर उसने खुद से वादा किया कि जब तक वो प्रीति की शादी नहीं देख लेता वो उसका इंतजार करता रहेगा, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि प्रीति ऐसा कर सकती है या उसको ऐसा कह सकती है। इधर प्रीति की तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी, तो डॉक्टर ने प्रीति के पिता को सलाह दी कि उन्होंने अमेरिका में एक डॉक्टर से बात की है। अगर आप प्रीति को जल्दी अमेरिका ले जाते हैं तो शायद कुछ उम्मीद बन सकती है कि प्रीति शायद बच जाए। तो उसके पापा ने तुरंत ही अमेरिका जाने की तैयारी कर ली और प्रीति ने जाने से पहले दीपक को एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि वो कल कनाडा जा रही है और वो उसे भूल जाए। दीपक ने मैसेज पढ़ा मगर कोई जवाब नहीं भेजा। दिन वो प्रीति के घर के बाहर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसने प्रीति को एयरपोर्ट जाते देखा और अपनी गाड़ी से उसका एयरपोर्ट तक पीछा भी किया। फिर उसने देखा कि प्रीति गाड़ी से उतरकर एयरपोर्ट में अंदर चली गई, साथ में उसके पापा और मम्मी भी थे। दीपक भी बाहर ही खड़ा रहा और कुछ देर में प्लेन को जाते भी देखा। प्लेन के जाने के बाद भी दीपक एयरपोर्ट के बाहर घंटों खड़ा रहा और शाम होने पर वो रोता हुआ वापस अपने घर आ गया और वापस शराब पीने लगा। वो रोता जा रहा था, पर उसका दिल अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हो पा रहा था कि प्रीति सच में उसके साथ ऐसा कर सकती है। इधर अमेरिका पहुंचकर भी प्रीति की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी और उसकी हालत बिगड़ने की दो और वजह थी। एक तो जुदाई, क्योंकि वो दीपक से दूर नहीं रह पा रही थी, और दूसरा बुराई, वो बुरी बातें जो वो दीपक को सुना कर आई थी, जो उसने कभी सपने में सोची भी नहीं। वो बातें वो दीपक को बोल कर आई थी और उसने जो दीपक के साथ किया वो अंदर अंदर खुद को माफ नहीं कर पा रही थी और वो अब जीना ही नहीं चाहती थी। तो उसने हॉस्पिटल में ही रखी दवा को ओवरडोज की तरह खा लिया, जिसका रिएक्शन हुआ और उसकी मौत हो गई। यहाँ दीपक ने उसी रात नशे में अपने हाथ की नस काट ली और खून बह जाने के कारण नशे में ही उसकी भी मौत हो गई। दोनों ने एक ही रात में अपनी जान ले ली और एक सच्ची प्रेम कहानी मौत पर आकर खत्म हो गई।